हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे हम साइंस क्लास 8 हो गया यहाँ पर टॉप 50। ठीक है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। वैसे क्वेश्चन लिए हैं हम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरा जो पार्ट वीडियो है 3 हो गया। ठीक है, पार्ट 3 है। पार्ट जो है टोटल ऑल सब्जेक्ट का हम यहाँ पर बना रहे हैं 5 पार्ट तक वीडियो लेकर आएंगे हम। ठीक है, 5 पार्ट वीडियो। ओके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है? ऑप्शन है 29, 19 है, 9 है, 5 है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 19 हो जाएगा। किताब में पढ़ने का है तो 19 दिया गया है, और लेकिन वर्तमान में ये तो बदलते रहता है। अपडेट क्वेश्चन है 53 है। कितना है? 53 याद रखना। ठीक है, वर्तमान में भी जो है भारत में जो है कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 53 है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ईस्ट है, जीवाणु है, अमीबा है, माइकोप्लाज्मा। तो सही जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा यहाँ पर। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है आयोडीन, गंधक है, नाइट्रोजन है, हीरा। हीरा सही जवाब हो जाएगा इसका। हीरा जो है अधातु है जो सबसे कठोर होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? वो टीन का होता है। किसका होता है? टीन का। टीन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। याद रखना। ओके, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, डेंगू परजीवी का यहाँ पर वाहक पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। अगर मलेरिया का पूछेगा तो मादा एनोफिलिस मच्छर हो जाएगा। दोनों याद रखना। ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। डेंगू परजीवी का वाहक मादा एडिस मच्छर, और मलेरिया का पूछेगा तो मादा एनोफिलिस मच्छर हो जाएगा यहाँ पर। घरेलू मक्खी कॉकरोच नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दलमा अभयारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में है स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, ओके। और इसका स्थापना हुआ था 1976 में। इसका स्थापना हुआ था 1976 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हाथी ज़्यादा जो है हाथी रहता है यहाँ पर, तेंदुआ, हिरन। ठीक है, अगर क्षेत्रफल इसका बात किया जाए कितना फैला हुआ तो 195 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 195 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दलमा अभयारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? और एक क्वेश्चन पूछता है संबंधित, इसी से संबंधित पूछता है, बेतला जो है राष्ट्रीय जो पार्क है यहाँ पर। ठीक है, नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र जो नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय पार्क, वो कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिला में। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दलमा अभयारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। याद रखना। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में किसे रगड़ कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? वो है तांबे की छड़ है। तांबे की छड़ को हम लोग आसानी से जो है रगड़ कर आवेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी को जैसे प्लास्टिक हो गया, पैमाना, ऊनी वस्त्र हो गया, फुला हुआ गुब्बार, इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? यहाँ ऑप्शन है लकड़ी है, केरोसिन, LPG, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का जो आता है उस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऊष्मीयमान सबसे इसका अधिक होगा। यहाँ चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओके, तो जो चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी, केरोसिन, LPG का जो ईंधन है, ये बाकी यहाँ बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जो है ना उसमें मान सबसे अधिक होता है यहाँ पर। इसका जो होता है वो 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख यहाँ पर किलो जूल। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख। ठीक है, यहाँ पर 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीयमान होता है। ठीक है, ईंधन यहाँ दिया है ना ऊष्मीयमान। ठीक है, ऊष्मीयमान, ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का निर्धारण करता है? नर मतलब लड़का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेंगे तो एक्स वाई होता है और लड़की तो एक्स एक्स होता है, ठीक है, याद रखना। एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर मादा शिशु और यहाँ एक्स वाई हो जाएगा नर शिशु हो जाएगा यहाँ पर, याद रखना। तो यहाँ पर नर पूछा है तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। समान नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वो 25 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना, ठीक है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर। और अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम जो होता है ना यहाँ पर अनंत होता है, याद रखना, अधिकतम, ठीक है, अनंत, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? गेहूं है, चना है, सरसों है, मक्का है? तो खरीफ फसल यहाँ पर हो जाएगा ये मक्का हो जाएगा, ठीक है। सरसों, चना और जो गेहूं हो गए ये रबी फसल हो गए यहाँ पर, ठीक है, ओके। जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है धान तो खरीफ फसल हो गया, मक्का खरीफ फसल हो गया सब, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हमारे सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा, क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा घर्षण से। जो तीसरा ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में संश्लेषित रेशा कौन? संश्लेषित रेशा देखना है तो यहाँ पर सूती रेशा, ये तो प्राकृतिक रेशा है, रेशमी रेशा प्राकृतिक है। पॉलिएस्टर जो मानव बनाते हैं वो संश्लेषित रेशा होती है यहाँ पर, ठीक है, कृत्रिम जिसे बोलते हैं कृत्रिम रेशा, ठीक है। तो संश्लेषित रेशा यहाँ पर पॉलिएस्टर हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? ये भूकंप कहलाएगा, याद रखना। पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है यानी साउंड, ये ठोसों, द्रवों तथा गैसों में तीनों में होता है, ठीक है। लिक्विड, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैसों में तीनों में होता है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, तीनों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट, पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा यहाँ पर रांची जिला, ठीक है, रांची जिला सही होगा। यहाँ पर दुमका पलामू हो जाएगा, गलत थे ये, यहाँ पर ये नहीं होगा। और ये इसका स्थापना हुआ था यहाँ पर अगर बात करें तो 1994 को हुआ था, ठीक, 1994, ठीक, इसका स्थापना हुआ था। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, 1994, याद रखना, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे, कौन सा धातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है? वो पारा यानी मरकरी, ठीक है, इसका प्रतीक होता है Hg, बड़ा H छोटा g, इसका प्रतीक होता है, ठीक है। ये धातु है, ठीक है, धातु जानते हैं समझते हैं क्या ठोस होते हैं, लेकिन ये ऐसा धातु है अपवाद में ये द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, एक पारा हो गया यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक पता लगाना इसमें कौन है? इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ये तो नहीं है, सोडियम एलिटेट ये भी नहीं है, यहाँ पर एनालजीन ये भी नहीं है। देखो दूसरा ऑप्शन अस्ट्रेपेटोमाइसिन, ठीक है, ये प्रतिजैविक है। पहला प्रतिजैविक जो था, ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक था पेनिसिलिन था, ठीक है, कौन सा था? पेनिसिलिन था, याद रखना। नेक्स्ट, घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। और वाहन में यानी परिवहन में CNG का प्रयोग होता है, ठीक है, CNG का। घरेलू ईंधन पूछा है तो LPG का होगा यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? मुकुलन, कितना आसान क्वेश्चन है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? मुकुलन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टायर के तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाता है, घर्षण घटाता है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा घर्षण बढ़ाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट घर्षण घटाता है ये लिख देगा, ठीक है, लेकिन टायर के तलियों की गोटी क्या करता है? घर्षण बढ़ाता है, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन अदहनशील पदार्थ मतलब जलता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दहनशील मतलब जलता है, जैसे लकड़ी यहाँ पर दहनशील है, कोयला दहनशील है, पेट्रोल दहनशील है, लेकिन अदहनशील पूछा तो पत्थर नहीं जलेगा, ठीक है, ओके, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है? नर जनन हार्मोन एक मादा जनन हार्मोन होता है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन देखो यहाँ पर, ठीक है, ये नर जनन हार्मोन है। और मादा पूछेगा तो एस्ट्रोजन, ये मादा जनन हार्मोन है यहाँ पर, ठीक है।
टेस्टोस्टेरोन, अरे हो गया एस्ट्रोजन हो गया, ये मादा ला, ठीक है, दोनों याद रखना, ये मादा हो गया, ये नर हो गया, दोनों याद रखना, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। आगे, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ये बनाता है आभासी बनाता है, क्या बनाता है? आभासी, ठीक है, वास्तविक नहीं, यहाँ पर आभासी बनाता है। नेक्स्ट, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, उपर्युक्त सभी, ठीक है, इस सभी जगह अनाज का भंडारण किया जाता है, ठीक है। आगे, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर देखना है तो बुध है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति, याद रखना, ओके। किसमें घर्षण न्यूनतम होता है? इसे पता करना, तरल घर्षण, लौटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, अस्थिति घर्षण। तरल घर्षण में जो होगा ना, यहाँ पर घर्षण जो होगा इसमें न्यूनतम होगा, तरल घर्षण में घर्षण न्यूनतम होता है, सबसे कम इसमें होता है, ठीक है, यहाँ पर तरल घर्षण में न्यूनतम होता है। आगे, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, यहाँ पर चूसक दिया है, चूरन है, परचूसक है, प्रदूषक है, तो कहलाएगा यहाँ पर प्रदूषक कहलाएगा। चौथा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही हो, जल को प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे कम सबसे अधिक होती है? तो छोटी बच्ची की जो आवृत्ति होती है ना, वो सबसे अधिक होती है, छोटे बालक की, महिला की, पुरुष की, गलत हो जाएगा यहाँ पर, छोटी बच्ची की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, याद रखना। आगे, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? वो है तो शुक्र, यहाँ है ऑप्शन देख लो, पहले निकट का ग्रह पता लगाना है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, यहाँ पर जैसे निकट का ग्रह तो बुध है, जानते हैं नहीं, वो तो बुध जो हो गया यहाँ पर सौर मंडल का, यानी पूरा 8 ग्रह में सबसे सूरज के सबसे नज़दीक जो है वो बुध है, लेकिन यहाँ पूछा पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है शुक्र है, शनि है, वरुण है, मंगल है, तो सही जवाब हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर सौरमंडल का पूछेगा तो बुध हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह पूछा है ना, ये शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रदूषण कारण श्वास संबंधी रोग होते हैं? तो श्वास हम लोग कहाँ लेते हैं? वायुमंडल, यानी वायु प्रदूषण हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? विद्युत धारा का कुचालक पता करना, पारा तो नहीं है, सिरका नहीं है, नमक का विलयन तो नहीं है, हाँ, अशुद्ध जल, शुद्ध जल जो है विद्युत धारा का कुचालक होता है, शुद्ध जल, ठीक है, अशुद्ध जल बोलते हैं। आगे, कौन विस्फोट दहन का उदाहरण? विस्फोट होता है किसमें? लकड़ी जलना में तो नहीं होगा, पटाखा का दहन, ये है, ठीक है, ये विस्फोट दहन है, यहाँ पर कोयले जलना भी नहीं है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन जो है ना विस्फोट दहन का उदाहरण दिया गया यहाँ पर, ठीक है, ओके। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति में केवल पादप कोशिका मिलेगा, ठीक है, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं मिलता, उसमें पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक उच्च आघातवर्ध धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का पन्नी होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है यहाँ पर, ठीक है, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग होता है यहाँ पर, खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है। सोडियम, लिथियम, सोना नहीं, तो आप सोना कितना महंगा है, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते नहीं, एल्यूमिनियम का यहाँ पर प्रयोग होता है खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, ठीक है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, पहला जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वो दाब कहते हैं, प्रेशर, ठीक है, दाब, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं, दूसरा जो ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक देखना है यहाँ पर, तो पॉलिएस्टर तो नहीं होगा, एक्रिलिक, नायलॉन, ये सब नहीं होगा। प्राकृतिक बहुलक में देखना था सेलुलोस होगा, याद रखना, ठीक है, एक प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोस, ठीक है। आगे, बॉल बेयरिंग के उपयोग से क्या होता है? वो घर्षण क्या करता है? घटा देता है, घर्षण घटता है, बॉल बेयरिंग प्रयोग करेगा ना तो यहाँ पर घर्षण क्या होगा? घटेगा यहाँ पर, ठीक है, बॉल बेयरिंग का उपयोग से, दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना। टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है वो डोरी के माध्यम से होता है, डोरी,
डोरी के माध्यम से, ठीक है, वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, डिब्बे के माध्यम से नहीं, डोरी के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, डोरी के माध्यम से होता है। महिला की वक्र तंतु की लंबाई कितनी होती है? ये होता है 15 मिलीमीटर होता है। अब पुरुष का 20 होता है, याद रखना, ठीक है, वक्र तंतु का लंबाई। ए हो गया महिला, ए हो गया पुरुष का। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? ये तो हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में कौन करता है? तो हाइड्रा होता है, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह, ठीक है, ग्रह का जो परिक्रमा करता है ना वो उपग्रह हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे, सर्पी घर्षण इनमें से किस घर्षण से कम होता है? सर्पी घर्षण इनमें से किस घर्षण कम होता है? तो यहाँ है स्थैतिक घर्षण है, लोटनी घर्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण कम होता है। तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं सही हुआ यहाँ पर। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। VVI क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये तो होता है, इसका प्रयोग नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का, ठीक है, नायलॉन का। मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, नायलॉन का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य होता है कम। क्या होता है? कम होता है, ठीक है, ज़्यादा बराबर उल्टा नहीं, यहाँ पर कम होता है। तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। पार्ट मेरा थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन याद कर लो यहाँ पर। पार्ट जो 4 है वो वीडियो हम यहाँ पर लिख आते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है।